टन 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 टना टन टन। आज की वीडियो आपकी होने वाली है टन टना टन टन। उम्मीद है आप लोग भी होंगे बिल्कुल टन टना टन टन। आज हम बात करेंगे टन टना टन टन की ही, इसलिए उम्मीद करते हैं आप भी कैसे होंगे, टन टना टन टन। अब आप कहेंगे चैप्टर तो ये नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन चैप्टर आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ने को मिलेगा एकदम टन टना टन। अगले चैप्टर पे चलेंगे आज हम, जो बहुत ही आसान चैप्टर है, नाम है धातु और अधातु। तो आज हम बात करेंगे अपने टन टना टन टन से, आखिर टन टना टन टन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी की। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, तब मम्मी आपको किसी काम के लिए कहती होगी और आप वो काम नहीं करते हो। मम्मी खड़ी किचन में, मम्मी ने बोला था बेटा आज नहा लेना, आपने बोला नहीं 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 मम्मी आज ठंड है। मम्मी ने उठाया बेलन और फेंक के मार दिया, नहीं लगा। मारना चाहती थी लेकिन नहीं लगा, जानबूझ के नहीं मारती, बचा दिया। बेलन गिरा, कैसी आवाज आई था, कोई खास आवाज नहीं। उसके बाद फिर गुस्सा आया, फिर तुमने गुस्सा दिला दिया मम्मी को, मम्मी ने उठाई खट चली, फिर फेंक के मार दी, वो आवाज आई टन। क्यों, क्या दोनों के साउंड में अंतर था? बिल्कुल अंतर था। बेलन वाली साउंड और चमचे वाली साउंड में बहुत अंतर था। क्या कारण है? कारण है आपका, क्या कारण है? हाँ बिल्कुल ठीक बताया। कारण है आपका, जो आपका चमचा था वो बना हुआ है मेटल का और जो बेलन था वो है नॉन मेटल का। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप समझे, जो आपकी मेटल होती है वो क्या रखती है, एक विशेष प्रकार के साउंड रखती है मेटल। जैसे आपका स्टील हो गया, स्टील का आपका चमचा था, लोहे का चिमटा हो गया, उसकी विशेष साउंड होगी जब भी वो टकराएगी या गिरेगी, किसी भी तरह से आपस में टकराए या कहीं पर भी आप साउंड लोगे तो मेटल जो है अपने एक विशेष साउंड रखता है। और जैसे आपने देखा नॉन मेटल बेलन जो था आपका वो विशेष साउंड नहीं रखता। इसी तरह से बहुत सारी नॉन मेटल है जो आपके विशेष साउंड नहीं रखती हैं। तो यही आपके सबसे पहली पहचान है। भौतिक रूप से आपने पहचान लिया, आप लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, तो आपने विशेष रूप से जान लेंगे बिल्कुल आसानी से, क्योंकि आप लोग इस चीज से परिचित हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मेटल जो है एक विशेष, अपनी एक विशेष साउंड के साथ होता है, और नॉन मेटल जितनी भी थिंग्स होती हैं वो अपनी एक विशेष साउंड नहीं होती है। मेटल की साउंड ज्यादा तेज होती है और नॉन मेटल की साउंड इस तरह की नहीं होती है, केवल कुछ ही तरह की साउंड रखते हैं, हल्के साउंड रखते हैं। और जो मेटल होता है वो हैवी साउंड रखता है, धात्विक साउंड जिसे बोलते हैं, धात्विक साउंड, धात्विक ध्वनि, धात्विक आवाज। तो सबसे पहली पहचान आप इस तरह से मेटल की कर लेंगे। आप इसको लिख भी सकते हैं कि किस तरह से लिखना है, कि सभी धातु अपनी विशेष ध्वनि रखती हैं और अधातु अपनी विशेष ध्वनि नहीं रखती हैं। किस तरह की टन 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 वाली आवाज रखती हैं। तो याद रखना इस चीज के लिए कि धातुओं की विशेष ध्वनि होती है और अधातुओं की विशेष ध्वनि नहीं होती है। इस तरह से आप अच्छे से पहचान लेंगे, आराम से पहचान लेंगे। दूसरी चीज, आप मम्मी ने देख के तो मार दिया, अब बोला जा बेटा ढूंढ के ला, कहाँ रखे हैं, उठवाने तो हमसे ही है उन्हें, ऐसा ही होता है ना, ऐसे तो नहीं खुद उठा के लाएंगे, फिर तो उठवाने भी हमसे ही है। तो जब हम ढूंढने गए तो देखा हमने जो चमचा था वो थोड़ा चमक रहा था और बेलन जो था इस तरह से नहीं चमक रहा था, अंधेरे में कहीं पड़े थे। तो चमचा में आसानी से मिल गया, बेलन थोड़ा देर से मिला। तो इससे क्या इंगत हुआ हमारा, इससे हमें पता चला कि जो मेटल्स होती हैं वो एक विशेष प्रकार की चमक रखती हैं, विशेष प्रकार की चमक रखती हैं। किसके कंपेरिजन में? अधातु के कंपेरिजन में, नॉन मेटल के कंपेरिजन में। तो दूसरा पॉइंट हमें यहीं से मिल गया। देखो घर में ही सारे पॉइंट मिल गए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दूर जाने की कहीं जरूरत नहीं है, आपको सारे पॉइंट यहीं से मिलते जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपको यहीं से मिल गया। क्या था दूसरा पॉइंट? कि जो धातुएं होती हैं सभी धातुएं अपनी एक विशेष चमक रखती हैं और जो धातुएं होती हैं विशेष चमक नहीं रखती हैं। ठीक है, अब आपको दो पॉइंट अच्छे से याद हो जाने चाहिए, पहचान जाने चाहिए। तो आप, मैं मानता हूं कि दो पॉइंट से आप लगभग 90% तक मेटल्स को आप डिफाइन कर लोगे। कुछ मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो कुछ अपनी विशेष क्वालिटी रखती हैं जो इन दोनों रूलों को फॉलो नहीं करती। मेटल्स में भी है, कुछ नॉन मेटल्स में भी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि लगभग 90% जो मेटल्स हैं वो यही दोनों क्वालिटी फॉलो करेंगी। तो आपको ये दोनों क्वालिटी पहचानने से आप मेटल को और नॉन मेटल को पहचान पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तीसरा तरीका बता देता हूं आपको पहचानने के लिए। तीसरा तरीका लिखा हुआ है विद्युत चालकता।
आपने देखा होगा घरों में जो वायर लगे होते हैं उसके अंदर तार होता है कॉपर का, एल्युमिनियम का। देखा होगा आपने, ना देखा हो तो छील के देख लेना उसको आज। तो उसके अंदर कॉपर का, कॉपर क्या है? मेटल है। तो मेटल क्या होती है? विद्युत की चालक होती है। चालक का मतलब होता है कि इसमें करंट का फ्लो हो सकता है, विद्युत इसमें प्रवाहित हो सकती है, चल सकती है। ठीक है। उसके ऊपर प्लास्टिक का वायर, प्लास्टिक का कवर लगा होता है। क्यों लगा होता है? हम सब पकड़ते हैं, करंट नहीं मारते। इसका मतलब क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है, अचालकता होती है उसमें विद्युत की। अचालकता का मतलब कि उसमें करंट नहीं चलेगा। समझे? तो इससे क्या हमारा स्पष्ट हुआ कि जो हमारा मेटल्स होती हैं उसमें करंट फ्लो हो सकता है, चल सकता है। मेटल जो है विद्युत की चालक होती है, और नॉन मेटल जो होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। मैंने अचालकता लिख दिया, लेकिन आप कुचालकता एक शब्द लिख लीजिएगा। कुचालकता ज्यादा आपका यूज होता है, क्वेश्चन में भी बनता है। यहाँ पे लिख लेते हैं सुचालक। ठीक है। सुचालक का मतलब आप चालक समझ लीजिए, कुचालक का मतलब नहीं चलता समझ लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ आपको तीसरी बातें समझ में आ गई होगी। कुछ इसका एक्सेप्शन केस है, लेकिन हम इतना डीपली अभी नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस से हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेप्शन केस वाले हम बाद में आपको जब पूरी क्लास होगी, लॉन्ग क्लास होगी, उसमें डीपली इस टॉपिक को कराएंगे। ठीक है। अगला टॉपिक चलते हैं कि अब इस तरह से हमें पता चल गया। अगला पॉइंट पे चलते हैं हम इसके, उष्मा चालकता। उष्मा चालकता क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि आपको ये समझने से पहले, पढ़ने से पहले हिंदी का अच्छा ज्ञान हो जाना चाहिए। चालक का मतलब चलने वाला, चल सके। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, चालक का मतलब चल सके। ठीक है। चालकता का मतलब चल पाना, उसमें उष्मा चालकता। उष्मा, उष्मा मतलब आपकी हीट, गर्माहट, ताप। एक तरह से ताप आप समझ लीजिए सीधे शब्दों में। तो जो मेटल्स होती है उसमें ताप आपका चलता है, टेम्परेचर आपका चलता है। जब आप घरों में देखे होंगे, पहले चिमटा यूज होता है, चिमटा। चिमटा से जब आप रोटी देखते हो पीछे से वो गर्म हो जाता है, क्योंकि लोहे की होते हैं। एक तरफ से दूसरी ओर, एक पॉइंट से दूसरी ओर हीट आपकी इक्विलिब्रियम तक आने तक चलती रहती है। मतलब वो अगर इधर का टेम्परेचर 10 है तो दूसरी तरफ का 5 है, तो वो 10 से 5 की ओर फ्लो होता रहेगा, उसे भी बराबर करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होती है? चालकता। एक पॉइंट से दूसरी ओर हीट का चलना, उष्मा का चलना क्या कहलाता है? आपका चालकता कहलाता है। ऐसे ही आपका करंट चलता है, विद्युत चलता है, जो मैंने पहले बताया था आपको, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। लेकिन किस में फ्लो होते हैं? ये मेटल्स में फ्लो होते हैं, नॉन मेटल में फ्लो नहीं होते, उसमें भी और विद्युत भी। तो आपके पास चार प्रॉपर्टी मेटल्स की आ गई हैं, धातु की आ गई हैं। पहली प्रॉपर्टी आई थी, अपनी विशेष साउंड होती है इनकी, अपनी विशेष चमक होती है, विद्युत चालक होते हैं, उष्मा चालक होते हैं। तो आप ये पॉइंट आप देख चुके होंगे, अपने लाइफ में देख चुके हैं। विज्ञान आपके जीवन को बहुत ज्यादा रिलेट करती है, और आप इतनी चीज को पहचान सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और मेरे साथ अगर आप वीडियो में अपने दिमाग में इसका प्रिंट बिठाते चलेंगे तो शायद ही आपको अलग से याद करने की आवश्यकता पड़े। फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं, आघात वर्ध्यता। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदी के लिए मैंने बताया था कि हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम इसको देख लेते हैं यहीं से, आघात, उसे मेरी बात से बहुत गहरा आघात पहुंचा। आघात मतलब चोट, उसे मेरी बात से एक चोट पहुंची। वर्ध्यता मतलब बढ़ना, मतलब बढ़ती हुई आघात चोट को झेल सकते हैं। ता का मतलब झेल पाना, उसके आपकी कन्वर्सन हो गई है क्रिया में। तो आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता मतलब चोट को सह पाना। अब इसका एक मैं बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको बता दूं। अभी मैं कल ट्रेन में जा रहा था, तो वहां पे मैंने देखा एक 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए में एक चैन, सोने की चैन बेच रहा था। 30 रुपए में सोने की चैन, आप यकीन नहीं मानेंगे, 30 रुपए में सोने की चैन वो बेच रहा था ट्रेन में। उसके पास काफी मोटी चैन थी, और उसने उसको हाथ में लिया और जोर से मार के बोलता है, थोड़े से टूटेगी नहीं, थोड़े से फूटेगी नहीं। और मैं बड़ा अचंभित हो, वाकई में वो नहीं टूट रही थी। मैं अचंभित किस बात से? मैं अचंभित इस बात से, देखो कितनी अच्छी इसे नॉलेज है मेटल्स की। वो हमें शो कर रहा था कि ये मेटल्स की बनी है, धातु की बनी है। क्यों? क्योंकि धातु का मतलब ये है, आघात वर्ध्यता का मतलब ये है कि थोड़े से टूटेगी नहीं, थोड़े से फूटेगी नहीं। मतलब आघात वर्ध्यता मतलब जितनी हम उसे ठोक लें, पीट लें, तोड़ लें, तो धातु इतनी आसानी से नहीं टूटती है। अपना आकार बदल लेगी, लेकिन टूटना इतनी आसान नहीं होता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो इसके जस्ट अपोजिट भंगुरता, जिसके जस्ट अपोजिट भंगुरता कि मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होती हैं उसे
तोड़ने से, फूटने से, ज्यादा ठोकने से, चोट देने से, आघात देने से, जो भी शब्द आप यूज करो आप सिंपल सा समझ लीजिए भंगुरता क्या है, आघात वर्ध्यता का उल्टा है। जस्ट अगर हम इसमें थोड़ी चोट देंगे, आघात देंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी, लेकिन मेटल्स इतनी आसानी से नहीं टूटती हैं। तो भंगुरता क्या कहलाती है? अधातुओं का अपने समूह में टूट जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना क्या है? भंगुरता। और इसे आघात वर्ध्यता क्या है? जब हम मेटल्स पर चोट करेंगे, बार बार उस पर प्रयास करेंगे उसे तोड़ने का, तो वो आसानी से नहीं टूटती है, चपटी हो जाएगी, गोल हो जाएगी, आकार बदल लेगी, टूट जाती है। आजकल मशीनें आ गई हैं बहुत अच्छी अच्छी, ज्यादा प्रेशर लगाने वाली, तो टूट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजीली टूट जाती है, थोड़ा ज्यादा मजबूत होती है, जिसे बोलते हैं आघात वर्ध्यता। और भंगुरता क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे हम तोड़ने का प्रयास करेंगे नॉन मेटल जल्दी टूट जाती हैं, वो इतना लंबा नहीं टिक पाती है। तो यह कहलाती है भंगुरता। आघात वर्ध्यता का उल्टा आपका भंगुरता। इसलिए मैंने दोनों साथ साथ लिख दिया। हम दोनों का कंपेरिजन करते करते साथ चलेंगे, आपके दिमाग में प्रिंट बैठ जाएगा, तो आपको बहुत आसानी होगी धातु और अधातु को समझने में। अगला आपका पॉइंट है इसमें तन्यता। तन्यता, तन्यता फिर मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप हिंदी अपनी बहुत अच्छे से कर लीजिए, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, हिंदी याद कर ली, हिंदी के शब्द आप सीख गए तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए तन्यता, तन्यता होता है आपका तन्यता, जैसे उसने कहा उसके सामने उसका बंदूक तान दी, तान का मतलब खींच दिया, तानने का मतलब खींच दिया। ढोलक की डोरी तान लीजिए, उसने उस पर बंदूक तान दी है, तो तान्य ये वही वाला तन्य है। तन्य मतलब तानना, तो इसका मतलब है मेटल्स में तन्यता रखती है। तन्यता का मतलब हुआ कि इसको हम बहुत लंबा खींच सकते हैं, तान सकते हैं। जैसे हमने कोई मेटल ली, सोना ले लिया, तो उसको पिघला के खींच सकते हैं, तो वो जल्दी नहीं टूटेगा, उससे उसका तार सा बन जाएगा, लंबा चलेगा, काफी लंबा तक खींच सकता है। तो ये तन्यता होती है कि मेटल इतनी जल्दी नहीं टूट के गिर जाएगी, उसे खींच सकते हैं, तार बना सकते हैं उसका बहुत लंबा सा। ये गुण आपका प्रॉपर्टी कहलाते हैं तन्यता। और हिंदी के साथ ही मैंने बताया, हिंदी जैसे आपने सीख ली तो तन्यता लग गया, इसका मतलब ये नॉन मेटल जो है इतना लंबा नहीं खींच सकती है। ठीक है, तो तन्यता का मतलब हुआ इसका तार बन सकता है, इसे खींचा जा सकता है। तन्यता हो गई। अतन्यता स्पष्ट हो गया, आ लगा दिया है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अतन्यता, अतन्यता का मतलब हो गया कि अब ये इतना लंबा नहीं खींचा जा सकता है। तो मैं फिर से रिवाइज करा दूं आपको। धातु, धातु जो है अपनी एक विशेष साउंड रखती है, जैसे हमने देखा था इस तरह की टन टना टन टन, खन कना कन खन, इस तरह की साउंड जो रखती हैं वो धातुएं रखती हैं। विशेष चमक रखती हैं, अलग से दिख जाती हैं, चमक इनकी अलग दिखती है। वैद्युचालकता रखती है, इसलिए हमारे घरों में जो वायरिंग होती है उसमें भी आपका यूज किया जाता है। कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर आपने बाहर खंभों पे लगी देखी होंगी, उसमें भी एल्यूमिनियम वायर लगा होता है, मिक्स धातु का लगा होता है बहुत सारी। तो वहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं, चालक होती हैं। मैंने सुचालक भी लिख दिया क्योंकि इस तरह से वर्ड आता है, आपका पेपर में क्वेश्चन आता है कि विद्युत का कौन सुचालक है, उसमें आपका मेटल दिखे तो आप उसमें मेटल पे टिक लगा देना, नॉन मेटल दिखे तो आप उसको कुचालक में टिक लगा देना। ठीक है। और एक चीज और है कि जितने भी लगभग लगभग इस समय हमारे जो वर्ल्ड है उसमें लगभग 118-19 के लगभग तत्व विद्वान हैं जो ज्ञात हैं इस समय। तो उसमें से लगभग 90 के लगभग 92 के लगभग मेटल्स हैं, उसके अलावा नॉन मेटल्स हैं 10-20, और फिर उसके अलावा जो बची हैं वो कुछ इस तरह के तत्व होते हैं जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, मेटल्स की भी और नॉट मेटल्स की भी। मतलब कुछ हद तक चालक होते हैं, कुछ हद तक अचालक होते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिख देता हूं मैं, जिससे यही लिख देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। उपधातु, एक होता है उपधातु। उपधातु, धातु प्लस अधातु के गुण। उपधातु ऐसा होता है जो धातु के भी कुछ गुण रखेगा और उपधातु के भी कुछ गुण रखेगा, तो वो कहलाएगा हमारा उपधातु। तीसरा पॉइंट उष्मा का चालक। उष्मा का चालक मैंने बताया था कि उसमें हीट चलती है। जैसे आप लोहे की रोड अगर आग में रख देंगे तो वो आपके दूसरी तरफ से भी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हीट चलती है उसमें। और जो अचालक होते हैं उसमें नहीं चलती। घरों में आपने देखा होगा तवा रखा होता है, बहुत बार पेपर में भी आया कि तवे में हैंडल क्यों लगाया जाता है, फैशन में हैंडल क्यों लगाया जाता है, क्योंकि तवा जो है आपका लोहे का है, मेटल का है, धातु का बना होता है। धातु का बना होने के कारण हीट उसमें चलेगी, उष्मा उसमें चलेगी। उष्मा का वो सुचालक होता है, एक तरफ से दूसरी ओर चलेगी, दोनों टेम्परेचर बराबर करने की कोशिश करेगी। तो अगर उसमें नॉन मेटल मतलब उष्मा का अचालक यानी कि कुचालक,
उसे लगा दिया जाता है, जिस तरह लकड़ी या प्लास्टिक वेकेलाइट इन चीजों को लगा दिया जाता है जिसमें उष्मा नहीं चलती, उसके ऊपर लगा दिया जाता है, उसमें उष्मा नहीं चलती तो आपको पकड़ने में आसानी हो जाती है। इसलिए क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो उष्मा के कुचालक होते हैं। और लगाया क्यों जाता है उसमें? क्योंकि वो जो मेटल होती है वो क्या होती है? उष्मा की चालक होती है। इसी वजह से तवे में, फ्राई पैन में क्या लगाया जाता है आपका? नॉन मेटल्स का एक हत्था लगा दिया जाता है। ठीक है, आपको याद हो गया हो, शायद समझ में भी आ गया होगा। अगर आप पेन डिस्क का बिठा लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, अलग से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि तवे के पीछे, फ्राई पैन के पीछे प्लास्टिक का या लकड़ी का हत्था क्यों लगाया जाता है? तो आप समझ लीजिए, क्योंकि जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो आपका मेटल्स होता है, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो उष्मा के सुचालक होते हैं, उनमें उष्मा चलती है। तो अगर नहीं लगाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे लकड़ी का लगाया जाता है, प्लास्टिक का लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो उष्मा के कुचालक होते हैं, जिससे हम उसे आसानी से पकड़ पाते हैं। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं आघात वर्तनता। आप, मैंने तवे का ही एग्जाम्पल लिया तो उसी पे दूसरा भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तवे पे जब ठोक पीट के उसे गोल करके बना दिया जाता है, इतनी जल्दी टूट के नहीं गिरता है, ठोक पीट के ही बनाया जाता है चोट से। इसे ही आघात वर्तनता कहते हैं। जबकि अगर हम नॉन मेटल्स का बनाएंगे तो वो जल्दी टूट जाएंगे ठोकने पीटने से। देखिए, हम नॉन मेटल्स में चलते हैं तो नॉन जितने भी हैं मेटल्स के अलावा बाकी सब नॉन मेटल्स ही हो गए। लकड़ी पे चलते हैं, लकड़ी को हम ठोक पीट के गोल करके नहीं बना, छील के बना सकते हैं, ठोक पीट के नहीं बना सकते। तो वो टूट जाएगी लेकिन वो अपना आकार नहीं बदलेगी, कट जाएगी, अपना आकार नहीं बदलेगी। तो क्या होगी? भंगुरता हो गई। नॉन मेटल में आपके जो बाकी गैसेज हैं नॉन मेटल्स में आती हैं, लिक्विड है नॉन मेटल्स में आते हैं, तो उन्हें ठोक पीट के उनका आकार नहीं बदला जा सकता। गैस का आकार आप ठोक पीट के नहीं बदल सकते। तो अगला पॉइंट था इसमें तन्यता। तन्यता का मतलब हम खींच के इसको लंबा कर सकते हैं। जैसे हम कॉपर के वायर देखे हमने, वो कॉपर का कुछ टुकड़ा होता है, मशीनों के द्वारा खींच दिया जाता है, जो इतना लंबा चलता है, बीच में नहीं कटा होता। लेकिन हमने कभी नहीं देखा होगा कि हम लकड़ी को और खींच के कुछ और बना दें। उसे काट कर घिस कर उसका आकार बदला जा सकता है, लेकिन उसे खींच कर लंबा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मेटल्स होती हैं, अगर वो चौड़ी हैं तो उन्हें गोल किया जा सकता है, खींच कर गोल है तो पतली लंबी की जा सकती है। तो ये क्या गुण कहलाता है? उनका तन्यता। अदा तो नहीं कर पाती है तो इन्हें कहते हैं अतन्यता। चलिए, 6 पॉइंट के बाद चलते हैं अपने 7वें पॉइंट पर। 7वें पॉइंट है गलनांक क्वथनांक। मैंने इसी में ऐड कर दिया, रीजन भी बताऊंगा क्यों मैंने इसमें यहीं पर आपको ऐड कर दिए, और जानना भी हमारा साथ में जरूरी है। अगर हमने ये 2 पॉइंट और इसमें ऐड कर दिया तो वो भी सुन लीजिए। गलनांक। गलनांक क्या होते हैं? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई वस्तु गलनी शुरू हो जाए, पिघलनी शुरू हो जाए, क्या हो जाती है? कहलाती है गलनांक। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई तत्व पिघलना शुरू हो जाता है क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। तो मोस्टली धातु के गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। और क्वथनांक भी कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। क्वथनांक कह दीजिए जिस पे कोई वस्तु भाप बनना शुरू कर दे या उड़ना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं हम क्वथनांक। तो क्वथनांक भी और गलनांक भी इनके उच्च होते हैं। कंपेरिजन किसके? सामान्य। इनके क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। धातु के कंपेरिजन में जो धातु होते हैं उनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? आपके उच्च होते हैं। इनके क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मैंने यहीं पर ये 8 पॉइंट करा दिए आपको। इनकी एक विशेष ध्वनि होती है, विशेष चमक होती है, वैद्युत चालक होते हैं, उष्मा सुचालक होते हैं, आघात वर्तिता होती है, तन्यता होती है, गलनांक होते हैं, और क्वथनांक के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें लिख लीजिएगा। ये पॉइंट अगर आपको याद हो गए तो समझ लीजिएगा आपको क्या याद हो गए, इनके भौतिक गुण। मैंने आपको पहली जो क्लासेस थी, सबसे पहली क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि भौतिक और रासायनिक गुण में क्या अंतर होता है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये इन चीजों के, इनके धातु के और अधातु के क्या है? भौतिक गुण हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि धातु के 4 भौतिक गुण, 4 रासायनिक गुण बताइए, या किसी पर्टिकुलर धातु का नाम दे दें, जैसे सोडियम दे दें, लिथियम दे दें, गोल्ड दे दें, सिल्वर दे दें, कुछ भी दे दें, तो ये सब में रहेंगे, ये गुण आपके सब में रहेंगे, कॉमन है। तो ये समझ लीजिए, अगर ये आपने ये वाला पेज अगर आपने आज समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि लगभग लगभग आपने आधा चैप्टर खत्म कर दिया है, और बिल्कुल आसानी से आप सारे चैप्टर कर लेंगे। इसके बाद आपके केवल रासायनिक गुण पूछ लेता है
भौतिक गुण इसी में भौतिक गुण आ जाएंगे, पहचान आ जाएंगी, पहचान आपने कर लिया तो भौतिक गुण आप समझ गए होंगे। परिभाषा है इसकी बिल्कुल शब्दों के हिसाब से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस फंडा पर मिल जाएंगी, पीडीएफ में बिल्कुल तैयार। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में इसलिए कर रहा था जिससे कि आप समझ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और आपको याद ना करना पड़े। बाई चांस अगर आप नोट्स भी ना पढ़ पाए किसी वजह से, तो उस समय अगर आपको इस वीडियो के ध्यान आ गया और आपको ये याद रहा कि अपनी विशेष ध्वनि होती है टन टना टन टन, अपनी विशेष चमक होती है छन छना छन छन, वैद्युत चालक होते हैं, उष्मा चालक होते हैं, तोड़ने से टूटेगा नहीं, फोड़ने से फूटेगा नहीं, आपको याद रहा, वो ट्रेन की बात ही आपको याद रही तो आपको मोस्टली याद हो जाएगा। तन्यता तानना, खींचना, गलनांक का मतलब गलना, क्वथनांक का मतलब उड़ना, ये चीज अगर आपको याद नहीं तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। मोस्ट ऑफ जो अवस्था होती है, एक चीज और लिखवा देता हूँ, ये साफ कर देता हूँ, एक चीज और लिखवा देता हूँ। मोस्ट ऑफ जो अवस्था होती है इनकी क्या होती है, ठोस। कैसी होती है, ठोस। इनकी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते हैं। मोस्ट ऑफ क्या होंगे, जो धातु होती हैं, मेटल्स होती हैं, वो आपकी ठोस अवस्था में होती हैं, और जो अधातु होती हैं वो किसी भी अवस्था में हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में मिल जाएंगी। लेकिन जो मेटल्स होंगी वो मोस्टली इसमें मिलती हैं। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान है, पारा, Hg पारा, Hg पारा मरकरी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। Hg पारा क्या है, ये रहती है आपकी द्रव अवस्था में। कैसी रहती है, द्रव अवस्था में। Hg पारा मरकरी, कुछ भी इसको बोल दें, तीनों नाम इसी के हैं, तीनों नाम इसी के हैं। Hg पारा मरकरी ये द्रव धातु है। हमेशा पूछा जाना वाला प्रश्न, कंपटीशन एग्जाम में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक हम एग्जाम देंगे। एक ऐसी द्रव धातु का नाम बताएं, तो द्रव धातु कौन सी आपकी होती है, पारा। आपने शायद देखी होगी, नहीं देखी तो मैं बता दूं आपको कि साइंस आपसे दूर नहीं होती, आपके बहुत नजदीक होती है, घरों में होती है, आपके आसपास ही होती है। पारा, पारा जो थर्मामीटर आपने देखा होगा, पहले थर्मामीटर चलता था जिसमें पानी का टेम्परेचर इधर उधर दिखता था, पानी की तरह एक लिक्विड दिखता था, थर्मामीटर में जो डॉक्टर लगाता था बुखार चेक करने के लिए। अब तो डिजिटल आ गए, लेकिन पहले आपको मिल जाएगा, अभी भी मिल जाएगा कुछ जगह पर आपको। तो उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता था वो आपका पारा होता था। तो मैंने बताया था आपको कि विद्युत के चालक होते हैं, उसमें के चालक होते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता था तो वो उसी हिसाब से अब होने लगता था। जैसे आज भी घरों में कहते हैं कि आज पारा चढ़ गया, पारा चढ़ गया मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ गया, फ्लो हो गया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, पारा ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि भागता है उससे, क्योंकि मेटल्स में आता है और द्रव धातु है। तो लेकिन इसमें ये वाला गुण फॉलो नहीं होगा कि ये तोड़ने से टूट जाए, फूट जाए, क्योंकि लिक्विड अवस्था में है। तो मैंने इसलिए बताया था कि सामान्यतः इस अवस्था में होता है, मैंने सबके लिए नहीं बोला था, कुछ एक्सेप्शन केस है। तो पारा जो है इसका एक्सेप्शन केस है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में किस तरह से बनेगा, एक द्रव धातु का नाम बताइए, तो आप उसमें दिया होगा कौन सी, Hg दिया हो, पारा दिया हो, मरकरी दिया हो, आप तुरंत टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन और किस तरह से बनेगा, कुचालकता पे बन सकता है, सुचालकता पे बन सकता है, तन्यता का क्वेश्चन बन सकता है। तन्यता क्या है, इसका रिटन नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा अधिक से अधिक आपको समझा दूं, कि आपको टॉपिक के बारे में बता दूं, समझा दूं, जिससे कि आपको यहाँ पर याद हो जाए, फिर आपको जरूरत पड़े लिखने के लिए अच्छे से नोट्स आप वहाँ PDF में आप टेलीग्राम के सक्सेस फंडा चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक